Hello everyone. So in this video we are going to discuss about polarography. Okay. So polarography is a branch of voltammetry. तो कहीं ना कहीं हम polarography में voltage की बात करेंगे. So it is a branch of voltammetry. This method is given by Haruski in 1922 and got Nobel Prize for his work in 1959. ओके सो पोलरग्राफी जो मेथड है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है उसके लिए इनके साइंटिस्ट जे हेरोव्स्की को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन 1959 में. ओके इट इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस. सो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है क्योंकि यहाँ पे समवॉट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा एंड केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहा है ये मेथड. सो इट इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस. इट इज़ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस. ओके सो यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ सैंपल को भी चेक कर सकते हैं एंड क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस को भी यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस मेथड इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस. द पोलरग्राफिक सेल इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स. पोलरग्राफिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर हम उसके कंपोनेंट्स देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं. जैसे पोटेंशियोमीटर में 2 इलेक्ट्रोड्स रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, वैसे ही यहाँ पर पोलरग्राफी में एक इलेक्ट्रोड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कहलाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है. Now, the polarography is based on the measurement of current flow due to electrolysis of solution at polarizable micro electrode. क्या होता है जब आप सैम्पल सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं ओके तो क्या होता है जो सॉल्यूशन है आपका सैम्पल सॉल्यूशन उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है जिनका आप एनालिसिस कर रहे हैं करंट फ्लो की वजह से उस इलेक्ट्रोलाइट का लाइसिस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है एंड ड्यू टू विच between the 2 electrodes and that can be measured. Come to the principle of polarography. So polarography principle is based upon the gradually increasing voltage is applied between 2 electrodes. हम क्या करते हैं हम gradually increasing voltage को अप्लाई करते हैं between 2 electrodes. 1 इलेक्ट्रोड इज पोलराइजेबल. इन 2 इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड जो रहता है वो पोलराइजेबल होता है, दैट इज DME ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड जिसे हम कहते हैं. एंड अनदर इलेक्ट्रोड इज नॉन पोलराइजेबल. ओके दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन पोलराइजेबल होता है एंड करंट इज फ्लोइंग बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड इज रिकॉर्डेड. क्या होता है पोलरग्राफी जो प्रिंसिपल है बेस्ड होता है इंक्रीजिंग वोल्टेज अप्लाइड इंक्रीजिंग वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में. ओके एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो पोलराइजेबल होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है नॉन पोलराइजेबल होता है. ओके और जो करंट फ्लो होता है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड उसे हम रिकॉर्ड करते हैं. जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और करंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम जब करंट वोल्टेज कर्व को हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक सिग्मोइड शेप की करंट वोल्टेज कर्व हमें मिलती है. उसकी हेल्प से फ्रॉम विच हाफ वे पोटेंशियल एंड डिफ्यूजन करंट इज कैलकुलेटेड. विद द हेल्प ऑफ दैट कर्व वी कैन calculate the diffusion current and potential half wave potential of the element. अब डिफ्यूजन करंट का क्या लॉजिक है. सो डिफ्यूजन करंट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. डिफ्यूजन करंट की हेल्प से हम कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो भी सैंपल में पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसनट्रेशन है कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन करंट. और हर एलिमेंट का अपना एक हाफ वेव पोटेंशियल होता है. ओके सो हाफ वेव पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एलिमेंट. Electrodes that is used in polarography. So first electrode is dropping mercury electrode. Dropping mercury electrode is working electrode or indicator electrode used in polarography. Dropping mercury electrode को हम indicator electrode की तरह use करते हैं polarography में. It consists of mercury drop hanging at the orifice ऑफ फाइन बोर ग्लास कैपलरी. क्या होता है यहाँ पर जो मर्करी रिजर्वायर एक रिजर्वायर होता है उसमें मर्करी फील्ड होती है और उसके साथ कैपलरी अटैच होती है. तो उस मर्करी रिजर्वायर में से जो मर्करी के ड्रॉप हैं एक फाइन बोर ऑफ कैपलरी में से बाहर आते हैं. ओके देन the mercury flow through the capillary from mercury reservoir at the rate of few ml per second. few ml per second की रेट से mercury drop उस capillary tube में से बाहर आता है. the lifetime of each drop is 3 to 5 सेकेंड. जो लाइफ टाइम होती है हर mercury drop की वो 3 से 5 सेकेंड के बीच की
होती है। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, जिसमें एक मर्क्यूरी रिजर्वायर है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए। क्लैम्प इज देयर, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन द सैंपल सॉल्यूशन एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज placed on the left hand side. Okay, and mercury drop is formed at the tip of capillary. Okay, and capillary tube is dipped into the sample solution. Now come to the construction of dropping mercury electrode. So it mainly consists of mercury reservoir and capillary tube. mercury reservoir और capillary tube से मिलकर बना होता है आपका dropping mercury electrode. So mercury reservoir is consist of mercury reservoir bulb at ऑफ अबाउट 100 ml कैपेसिटी। मर्क्यूरी रिजर्वायर बल्ब जो होता है वो 100 ml कैपेसिटी का होता है। ओके, जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड होती है। द रिजर्वायर इज क्लैम्प्ड इन वर्टिकल पोजीशन। रिजर्वायर को हम वर्टिकल पोजीशन में क्लैम्प की हेल्प से हम माउंट कर देते हैं। अब इस मर्क्यूरी रिजर्वायर को हम फ्लेक्सिबल ट्यूब की हेल्प से ग्लास कैपिलरी ट्यूब से कॉन्टेक्ट में कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, नाउ मर्क्यूरी रिजर्वायर इज रेज्ड एट अप्रोप्रिएट हाइट। मर्क्यूरी रिजर्वायर को हम अप्रोप्रिएट हाइट पर हम स्टैंड के हेल्प से माउंट कर देते हैं। द पोजीशन ऑफ रिजर्वायर शुड बी सेम एट टू गेट रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। पोजीशन, हमारे रिजर्वायर की पोजीशन जो होती है वो फिक्स्ड होना चाहिए, जिससे हमें सेम साइज के सेम वेट के ड्रॉप मिल सकें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। नाउ कम टू द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जो होता है वो ग्लास से बना होता है। 7 सेंटीमीटर अबाउट इसकी लेंथ होती है एंड 0.5 mm इसका डायमीटर होता है। ओके, सो वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज अटैच टू द फ्लेक्सिबल ट्यूब। जो कैपिलरी ट्यूब है उसका एक एंड जो होता है वो फ्लेक्सिबल ट्यूब से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड जो होता है वो हम सैंपल सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। ओके, द सॉल्यूशन टू बी एनालाइज्ड, that is sample solution. The drop of mercury come out from the capillary continuously. क्या होता है, ड्रॉप ऑफ मर्करी जो होता है वो कंटिन्यूसली मर्करी रिजर्वायर में से कैपिलरी में से बाहर आता है और ये हर एक जो ड्रॉप होता है मर्करी का वो आइडेंटिकल होता है विद डायमीटर 0.5 to 1 mm, जिसमें मर्करी रिजर्वायर से एक फ्लेक्सिबल ट्यूब अटैच है और फ्लेक्सिबल ट्यूब से ग्लास कैपिलरी अटैच्ड है। ओके, रिजर्वायर में से मर्करी कैपिलरी के थ्रू बाहर आ रही है इनटू द सैंपल सॉल्यूशन। New electrode, its surface is unaffected by the process taking place on the previous drop. ये जो मर्करी ड्रॉप का इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो मर्करी ड्रॉप हर 3 से 5 सेकंड के बीच में बन रहा है वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोड की तरह और उसी के ऊपर, उसी की सरफेस के ऊपर सारी रिएक्शंस होती हैं। हैज़ ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट ए वेल रिप्रोड्यूसिबल इलेक्ट्रोड विथ फ्रेश क्लीन सरफेस। जैसे एक ड्रॉप नीचे ड्रॉप हो जाता है वैसे ही नया ड्रॉप फॉर्म होता है मर्करी का और एक आपको एक नया फ्रेश इलेक्ट्रोड क्लीन सरफेस के साथ आपको मिल जाता है। द सेकेंड इलेक्ट्रोड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हमारे सैंपल सॉल्यूशन में एक तो हमने डीएमई को माउंट किया है, दूसरा हम उसके साथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इट्स पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, जिसका पोटेंशियल जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, नोन होता है ड्यूरिंग द मेजरमेंट। द पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वेरी इन द ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर सारी रिएक्शंस हो रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वहाँ आ रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल जो रहता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट्स वेरी करता है। ओके, जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे चेंज होता जाएगा। ओके, सो कैपिलरी ऑफ डीएमई शुड बी वेरी क्लीन। जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का कैपिलरी है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। ओके, एंड शुड बी वर्टिकली माउंटेड, वर्टिकल ही माउंटेड होना चाहिए, अदरवाइज ड्रॉपिंग साइज जो ड्रॉप का साइज़ है या टाइम है उसके फॉर्म होने का या फिर शेप है मर्करी ड्रॉप का विल नॉट बी रिप्रोड्यूसिबल, वो हमें सेम साइज़ का सेम शेप का नहीं मिल पाएगा। ओके, सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मर्करी जो हमने रिजर्वायर में फिल की है वो एक्स्ट्रा प्योर होना चाहिए एंड कैपिलरी टिप जो है वो इमर्स्ड होना चाहिए नाइट्रिक एसिड बिफोर यूज़। बिफोर हम एक्सपेरिमेंट के पहले यूज़ करने के पहले हमें जो कैपिलरी ट्यूब है उसको उसकी टिप को डिप करना चाहिए इन nitric acid. Now come to the advantage of dropping mercury electrode. The surface of mercury drop is smooth. मर्क्यूरी ड्रॉप का जो सरफेस है वो स्मूथ होता है एंड कंटिन्यूसली रिन्यू हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। ओके, विच लिमिट द
इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन एंड पॉइजनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस। न्यू इलेक्ट्रोड फॉर्म होने की वजह से, न्यू ड्रॉप फॉर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, कंटामिनेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, पॉइजनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। द मर्करी फॉर्म अमलगम विथ मेनी मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स के साथ मर्करी जो है वो अमलगम फॉर्म कर लेती है, इसकी वजह से ईजी एनालिसिस हम कर पाते हैं। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ मर्करी ड्रॉप कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट ऑफ ड्रॉप। जो मर्करी का सरफेस एरिया है हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रॉप की वेट लेकर। एंड द इलेक्ट्रोड इज़ कंटिन्यूसली रिन्यूड, इलेक्ट्रोड जो है वो कंटिन्यूसली रिन्यू हो रहा है क्योंकि हर 5 सेकेंड के बाद एक न्यू ड्रॉप फॉर्म हो रहा है। ओके, एंड सैम्पल कैन बी एस्टिमेटेड इन द गिवन सॉल्यूशन. So these are the advantage of dropping mercury electrode.